अल्फाज, ये आपकी जबान, ये अल्लाह है? गैरुल्लाह। आप रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, ये नमाज के अरकान है। ये सजदा, रुकू, ये जो आप कर रहे हैं, ये अल्लाह है कि गैरुल्लाह? ये सारे तवस्सुल जो लिए जा रहे हैं सब गैरुल्लाह से, और खुद इसने इकरार कर लिया आगे कि नमाज भी वसीला। इसको खुद याद ही नहीं रहता कि मैं बोलता क्या हूं, बाद में क्या बोलता, भूल जाता, याददाश्त कम है इसकी। अभी डायरेक्ट की बात कर रहा है, आगे खुद ही बोलता है नमाज वसीला है। सुन लीजिए उसी की जबान में। अल्लाह ने जो आमाल वसीला बताए, अल्लाह ने जो आमाल वसीला बताए, इन वसीलों पर अमल करो। यानी अल्लाह तक जाना है नमाज के जरिए, है नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये अच्छे अमाल, ये वसीला है। वसीला हम भी मानते, आप भी मानते। अब ये वसीले को मानने पे भी आ गया, अब वो डायरेक्ट नहीं बात। अच्छे अमाल, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, अच्छे अमाल, ये वसीला है। अरे ये क्या हुआ, ये भी तो गैरुल्लाह। तू भूखा है तो अल्लाह भूखा है कि तू भूखा है? ये भी तो वसीला है। तेरी भूख ये वसीला बन रही है कि नहीं अल्लाह की बारगाह में पहुंचने का? तू खाना नहीं खा रहा है, रोजा रखकर पानी नहीं पी रहा, ये तेरा भूखा रहना, प्यासा रहना, ये वसीला बन रहा है कि नहीं? खुद इकरार कर लिया। वसीला हम भी मानते, लेकिन क्या नमाज रोजे को मानते? इसका जवाब मैं बाद में देता हूं। वसीला हम भी मानते, आप भी मानते, लेकिन आपने नमाज और रोजे को वसीला नहीं माना। आपने, अब मुर्दा कह दो तो आप मुर्दा क्यों कह दिया? आपने मुर्दों को वसीला बनाया, जिंदा है। ये फिर वही झूठ, ये जब तक एक तकरीर में कम से कम 50 झूठ ना बोले, ये अपने अब्बा की सुन्नत अदा करने का सोचता कि मैंने किया ही नहीं। बात कौन है मालूम है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बता दूंगा। वो हैरत ज़दा है, मेरा बेटा कितनी तरक्की कर गया है। एक तकरीर में कम से कम 50 झूठ जरूर बोलता है। यहां भी फिर झूठ बोला उसने कि तुम तो नमाज रोजे को वसीला मानते ही नहीं हो। अबे हम हर चीज को वसीला मानते हैं, हम नमाज को भी वसीला मानते हैं, और जिसने नमाज हमें अता की उसको भी वसीला मानते हैं, जिसने नमाज पढ़ने का ढंग बताया उसको भी वसीला मानते हैं। अब यहाँ पे इकरार कर लिया, पहले तो चल रहा था अल्लाह डायरेक्ट सुनता है, अल्लाह सब डायरेक्ट मानता है, अल्लाह कहता है बंदो मायूस ना हो, डायरेक्ट मेरे पास आओ। अब क्या हुआ, नमाज वसीला है, रोजा वसीला है, ये वसीला बन गया। अब सुन लो, इस पे बात मैं बता रहा हूँ। हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन महाजिर मद्दी रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत के खलीफा है, मदीना मुनव्वरा में मज़ार है जन्नतुल बकी शरीफ के अंदर। इनका एक नजदी से, इसी के अब्बा से, इसी के बाप से, किसी से मुनाज़रा हुआ वसीले के ताल्लुक से मदीना में। तो हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन महाजिर मदीनी ने वसीले की दलील भी आयत पेश की कि कुरान ने खुद हुक्म दिया कि वसीला तलाश करो, और कुरान में अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। सूरह माइदा की आयत है ये, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और उसकी राह में वसीला तलाश करो। तो वो नजदी मुनाफिक फौरन कहता है कि नहीं, नमाज वसीला है, सब्र वसीला है। यहाँ ये थोड़ी आया कि नबी को वसीला बनाओ, यहाँ ये थोड़ी आया कि वली को वसीला बनाओ। तो हज़रत ज़ियाउद्दीन महाजिर मद्दी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि अच्छा ये बताओ कि कुरान में नमाज का जिक्र आया है कि नमाज को वसीला बनाओ, ये बता जो तू नमाज पढ़ता ही अल्लाह की बारगाह में कबूल है कि नहीं है? तो कहता है मुझे क्या पता कबूल होती है कि नहीं होती है। किसी को गारंटी है? यहाँ कोई मजमे में खड़े होकर गारंटी ले सकते हैं कि मेरी नमाज कबूल होती है? और कोई बोल भी दे मजूरी में, मैं कहूंगा तूने बोला, इसकी सबूत क्या है? मुझे सबूत बता। जिब्रील ने परवाना ला के दिया, तेरी हर नमाज पूरी हो रही है, कबूल हो रही है। तो किसी को गारंटी है अपनी नमाज के कबूल होने की? तो अल्लामा ज़ियाउद्दीन महाजिर मद्दी अलैहिर्रहमा ने से पूछा उस नजदी मुनाजिर से, ये बता तू जो नमाज पढ़ता है कबूल है क्या नहीं? कहा मुझे क्या मालूम कबूल होती है कि नहीं होती है, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह मेरी नमाजों को कबूल कर ले। फिर हज़रत अल्लामा ज़ियाउद्दीन ने फरमाया ये बता रसूलुल्लाह अपने रब की बारगाह में कबूल है कि नहीं, और रसूलुल्लाह अपने रब की बारगाह में मकबूल है या नहीं? कहा नबी तो कबूल है, मकबूल है। कहा जो कबूल है, मकबूल है, जिनकी गारंटी है उनके वसीले को शिर्क बोलता है, जिस पे डाउट है उसका वसीला लेता है। तो वसीला नमाज भी है और रसूल भी है, दोनों है। हम दोनों वसीलों को मानते हैं, और जो एक का इनकार करता है वो आधा दीन लेता है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया इकराम के वसीला लेने को अपनी सुन्नत बनाया। हमें तालीम दी अल्लाह के रसूल ने कि तुम वसीला लो,
आइए इस ताल्लुक से मैं एक हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूं। उसने एक हदीस भी नहीं पढ़ी वसीले के इनकार पर, एक हदीस नहीं पढ़ी, पूरा बयान सुन जाइए, इधर उधर की हाँकता रहा। लेकिन आइए, हम अहले सुन्नत है, हम अपने नबी की सुन्नत को दलील बनाते हैं। हालांकि नबी को वसीले की जरूरत नहीं है, सुन लीजिए, लेकिन उम्मत की तालीम के लिए नबी ने भी वसीले का जिक्र किया। मैं किताब दिखा रहा हूं जिसका नाम है वफाउल वफा, अल्लामा इमाम समहूदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तस्नीम, मुतवफ़ा 911 हिजरी। इनका पूरा नाम है इमाम नूरुद्दीन अली बिन अहमद अस्समहूदी, तकरीबन 550 साल पहले के इमाम है, अपने वक्त के मोतबर। वफाउल वफा की जिल्द नंबर 3 है, सफा 899। ये पूरी इन्होंने बड़ी तफसील से हदीस लिखी, और ये हदीस फिर कहां कहां आई मैं बाद में बताऊंगा, उसके और बहुत सारी तखारीजें। हजरत इमाम समूदी रिवायत करते हैं हजरत अनस इब्न मालिक से। हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह की चची हजरत फातिमा बिनते असद का इंतकाल हुआ। हुजूर की चची का नाम भी फातिमा था, और हुजूर को अपनी चची से इतनी मोहब्बत थी कि हुजूर अपनी चची को चची नहीं कहते थे, बल्कि मां कहकर पुकारा करते थे, अम्मी कहते थे। वजह क्या थी? वजह यह थी कि सरकार के बचपने में ही हुजूर की वालिदा और वालिद का विसाल हो चुका था। फातिमा बिनते असद ने आपकी परवरिश की थी, पाला था, अबू तालिब की बीवी है। तो रसूलुल्लाह अपनी मां कहा करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। उसी मोहब्बत की बिना पर अपनी बेटी का नाम भी आपने फातिमा रखा। उनका इंतकाल हो गया हज़रत फातिमा बिनते असद का, ये रसूलुल्लाह पर ईमान लाई। अनस इब्न मालिक कहते हैं कि जब इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू थे। आपने फरमाया मेरी मां के लिए कब्र खोदो। 3 लोगों ने मिलकर कब्र खोदी, जिसमें एक हजरत उसामा बिन जैद थे, ये रसूलुल्लाह के आजाद करदा गुलाम, साहब ये रसूल है। उसामा बिन जैद, हजरत अबू अय्यूब अंसारी, ये जलील कद्र साहबी, और हजरत उमर के गुलाम थे। तीनों ने कब्र खोदी। जब कब्र तैयार हो गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में दाखिल हुए और पहले खुद लेट गए। फिर मिट्टी वगैरह जो कुछ थी वहां, कंकर वगैरह, उसको अपने हाथों से बाहर निकाला, और फिर आपने साहबा से कहा कि मेरी चच्ची को कब्र में रखो। चुनांचे साहबा ने दिया, हुजूर ने अपनी चच्ची को अपने दस्ते मुबारक से खुद कब्र में रखा। अब आप बाहर तशरीफ लाए, कब्र से बाहर आने के बाद आपने दुआ की हाथ उठाकर। अब वो दुआ देखिए, अंडरलाइन की भी आपको मॉनिटर पे दिख रही है, आप पढ़ सकते हैं। अब नबी दुआ कर रहे हैं, दुआ क्या की सुनिए। अल्लाहुल्लज़ी युही व यमीतु व हुवा हय्युल ला यमूत। सरकार ने अर्ज किया, अल्लाह ही जिंदगी देता है और अल्लाह ही मौत का मालिक, वही जिंदगी और हयात देने वाला है, वो खुद जिंदा, उसे मौत नहीं। हर शय को मौत है लेकिन अल्लाह को मौत नहीं है। इग़फिर ले उम्मी फातिमा बिनते असदिन, ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे रब, मेरी चची फातिमा बिनते असद को बख्श दे। और यहां उम्मी फरमाया है, मैं परवरदिगार मेरी मां, हालांकि चची है लेकिन मोहब्बत में मां का, परवरदिगार मेरी मां फातिमा बिनते असद की मगफरत फरमा, और वसी अलैहा मदखला, और है परवरदिगार मेरी चच्ची के लिए इस कब्र को कुशादा फरमा दे, बड़ी वसी फरमा दे। बेहक के नबी का मैं वसीला देता हूं तेरे नबी का, यानी अपने आप का। कहा परवरदिगार मेरा वसीला तेरी बारगाह में, वल अंबियाइल्लज़ीना मिन क़ब्ल, और उन तमाम नबियों का वसीला जो मुझसे पहले हो गए। रसूलुल्लाह तो डायरेक्ट भी कह सकते थे, मौला मेरी चच्ची को बख्श दे, मेरी चच्ची के लिए कब्र को वसी कर दे, लेकिन नबी ने अपनी सुन्नत बना दिया कि मैं अंबिया का वसीला लेता हूं, तुम उम्मती होकर नबियों का वसीला नहीं लेते। और फिर कहा फाइन्नका अरहमर राहिमीन, बेशक ऐ परवरदिगार तू सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। मतलब तू रहम तब फरमाता है जब तेरी बारगाह में नेकों के वसीले पेश किए जाते हैं। या रसूल ने अपना भी वसीला पेश किया और पिछले अंबियाओं का भी वसीला पेश किया। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत हो गई कि सरकार ने वसीले को पसंद फरमाया। और इस हदीस को किस किस लोगों ने लिखा ये सुने। इसको इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में लिखा, और इमाम हाकिम ने फरमाया कि ये हदीस सही है, इसकी सनद सही है। इमाम तबरानी ने माजमुल औसत के अंदर लिखा इसको, और इमाम तबरानी माजमुल औसत में लिख के फरमाते इसके सारे रावी सिका है, सब सच्चे रावी है। हजरत इमाम इब्ने हिब्बान ने अपनी सही के अंदर, किताबी का नाम है सही, उन्होंने उसमें हदीसों को, सही हदीसों को जमा किया, उसमें इस हदीस को लिखा और फरमाया रिजाल सहीहुन, इसके तमाम रिजाल तमाम रावी सही है, ये हदीस सही है।
اور اللہ کے نبی کا اس میں وسیلہ ثابت ہوتا ہے. آئیے مشکات شریف کی ایک حدیث ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 508.